नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईपीडी एवं ओपीडी मेडिकल बिल क्लेम करते समय लगने वाले जरूरी दस्तावेज एवं उस दस्तावेज में ध्यान रखने वाली बातें जिसके कारण आपकी क्वेरी ना लगे के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अब तक मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप किसी भी प्रकार की समस्या और उसके समाधान के बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आयुष्मान हेल्थ लर्न फॉर ऑल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपीडी का हम मेडिकल डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगते हैं मेडिकल बिल क्लेम करने में, तो सबसे पहले हम ओपीडी का जानेंगे। अगर आप आईपीडी का जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, आप आईपीडी का देख सकते हैं। तो सबसे पहले ओपीडी का शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले क्रम में सबसे पहला आता है रेफरल सर्टिफिकेट या इमरजेंसी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं ये है रेफरल सर्टिफिकेट के बारे में। तो जो रेफरल सर्टिफिकेट जहां से आप ले रहे हैं वो उसके पैड पे होना चाहिए। अगर आप सीएपीएफ हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो वहां का पैड होना चाहिए। अगर आप सीएचएस डिस्पेंसरी से ले रहे हैं तो डिस्पेंसरी के ऑनलाइन में जो आ जाता है दोस्तों। तो अगर आप जैसे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो वो हॉस्पिटल के पैड पे होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो रेफर करने वाले हैं उनका स्टैंप और उनका साइन होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, किस स्पेशलिस्ट को आप दिखाना चाहते हैं उस स्पेशलिस्ट का नाम उस पे लिखा होना चाहिए। इमरजेंसी सर्टिफिकेट में ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों कि आपका जो हॉस्पिटल आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उस हॉस्पिटल का पैड होना चाहिए, या नहीं तो ये दोस्तों पैड के अलावा भी नॉर्मल पे भी अगर हॉस्पिटल का स्टैंप लग जाता है, डॉक्टर का स्टैंप लग जाता है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो बिना हॉस्पिटल के पैड पर भी चलता है, बट प्रीफर करें कि वो जो हॉस्पिटल का पैड पे मिले। उसके बाद दोस्तों, स्टैंप ऑफ डॉक्टर और साइन उनका होना चाहिए, डॉक्टर का स्टैंप और डॉक्टर का साइन, जिसमें डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद है कि किस रीजन से आपको इमरजेंसी में एडमिट किया गया था, क्या डेट रही एडमिशन की और क्या डिस्चार्ज रहा। उसके अलावा मैं इसका जो फॉर्मेट है दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं सेकंड नंबर पर है प्रेस्क्रिप्शन स्लिप। तो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में दोस्तों, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप वो आपका हॉस्पिटल के पैड पे होना चाहिए और उस पर डॉक्टर का साइन और स्टैंप वो मैंडेटरी है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर उनके स्टैंप के ऊपर होना चाहिए, उसे डीएमसी नंबर भी कहते हैं। तो वो डीएमसी नंबर करके 4 या 6 डिजिट का होता है दोस्तों, वो उस पर मेंशन होना चाहिए उनके स्टैंप पे। इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं दोस्तों। डिटेल्स ऑफ डायग्नोसिस जो आपने दिखाया प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में आपको क्या समस्याएं थी और क्या ट्रीटमेंट दिया गया, वो दोनों उस पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों, तीसरा है कंसल्टेशन चार्ज स्लिप। उस पर जो आपका चार्ज लगा है 350 का, तो उस पर हॉस्पिटल का स्टैंप और साइन लगने से काम आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मेडिसिन बिल के ऊपर। दोस्तों, मेडिसिन बिल, इसके कारण दोस्तों बहुत साथियों का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिसिन बिल है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद इस चीज का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, ये जो नंबर है ये आपके मेडिसिन बिल पर 100% होना ही चाहिए, यानी कि जो स्टोर है उस पर जीएसटी नंबर और ड्रग लाइसेंस नंबर, ये दोनों उस पर मेंशन होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो आप उस दुकान से, उस मेडिसिन स्टोर से आप मेडिसिन ना खरीदें। ये आप मेडिसिन खरीदने से पहले ही आप मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लें। उसके अलावा दोस्तों, स्टैंप और साइन वो स्टोर का, उस पर आप नीचे लगवा लें। उसके बाद आते हैं दोस्तों इन्वेस्टिगेशन बिल के ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन जो 5वां डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उस पर दोस्तों प्रिंटेड फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन बिल होना चाहिए और उस पर साइन और स्टैंप जहां से आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं उनका स्टैंप और साइन
होना चाहिए। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट के ऊपर में। तो रिपोर्ट जो है दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। कई बार अक्सर क्या होता है कि साथियों के द्वारा या रिपोर्ट अटैच कर दिया जाता है, तो उनका जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, ये 3 ऐसे जिनमें जो है एक फिल्म भी साथ में ब्लैक कलर का फिल्म जो है वो दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि फिल्म लगा देते हैं तो उनका रिपोर्ट भूल जाते हैं, या रिपोर्ट लगा देते हैं तो फिल्म लगाना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो है आपको लगाना जरूरी है, रिपोर्ट भी और साथ में उसका फिल्म भी। उस पर ध्यान रखें दोस्तों कि साइन जो आपका रिपोर्ट है उस पर साइन और स्टैम्प जो है जहां से आपने इन्वेस्टिगेशन कराया है, जो डायग्नोस्टिक करने वाले एक्सपर्ट हैं उनका साइन और स्टैम्प होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों सेल्फ आयुष्मान कार्ड और पेशेंट आयुष्मान कार्ड। दोस्तों इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जैसे अगर आप गार्जियन है घर के, तो अगर आप अपने बच्चे का अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो बच्चे के ऊपर जो सन ऑफ फादर का नाम लिखा रहता है, तो सन ऑफ फादर के नेम में आपका यानी गार्जियन से जो रिलेशन है दोस्तों वो गार्जियन से होना चाहिए, दिखना चाहिए। डिपेंडेंट कार्ड है उस पर गार्जियन का नाम होना चाहिए। अगर बच्चे का करा रहे हैं तो सन ऑफ गार्जियन, और फादर का करा रहे हैं तो फादर ऑफ गार्जियन, ये नाम जो है होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है सीएपीएफ जो आयुष्मान है दोस्तों, आयुष्मान ऐप करके है, उससे जो है आप नया कार्ड डाउनलोड कर लें। और फिर भी अगर उस पर नहीं आता है तो आप अपने L1 ऑपरेटर से, लेवल 1 ऑपरेटर से दोबारा से केवाईसी करा लें। रीडो केवाईसी उसे बोलते हैं दोस्तों। तो आप रीडो केवाईसी करा लें, उसमें आपका अपडेट हो जाएगा और उसे जो है आप दोबारा से प्रिंट करके आप जो है उसी को अटैच करें, तो आपको जो है क्लेम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। 99% है दोस्तों कि आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ओपीडी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, 100% जो है आपका क्लेम होगा। तो दोस्तों ये रही ओपीडी की। अब हम चलते हैं आईपीडी की ओर। तो दोस्तों आईपीडी ये हमारा लिस्ट बना हुआ है दोस्तों जो कि आईपीडी का है। तो आईपीडी में दोस्तों सबसे पहले आ जाता है इमरजेंसी सर्टिफिकेट या रेफरल सर्टिफिकेट। दोस्तों इस पर मैंने जो है रेफरल सर्टिफिकेट के द्वारा भी कई ट्रीटमेंट है जो कि दिया जाता है एडमिट में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रेफरल सर्टिफिकेट लिखना भूल गया। रेफरल में दोस्तों ध्यान रखने वाली यही बातें हैं, सेम है कि आपका जो है हॉस्पिटल पैड पे होना चाहिए और स्टैम्प डॉक्टर का साइन स्टैम्प होना चाहिए। और किस स्पेशलिस्ट को आईपीडी में दोस्तों ट्रीटमेंट होता है या स्पेशलिस्ट की जगह जो आपको ट्रीटमेंट देना, ऐसे कोई सर्जरी होनी है तो उस सर्जरी का उसमें जो है रेफर में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी में दोस्तों, उस इमरजेंसी में भी सेम है कि हॉस्पिटल पैड पे प्रीफर करें, हॉस्पिटल पैड पे हो। उसके अलावा दोस्तों स्टैम्प जो है वो डॉक्टर का साइन और डॉक्टर का स्टैम्प विद डीएमसी नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में होना चाहिए। यानी स्टैम्प के ऊपर जो है डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। किस रीजन से आपका एडमिशन किया वो उस पर मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज उस पर जो है होना चाहिए। उसके अलावा क्या ट्रीटमेंट जो है मतलब दिया गया है, जो ट्रीटमेंट जो आपको डायग्नोस हुआ है वो उस पर जो है मेंशन होना चाहिए। फॉर्मेट दोस्तों जो है इमरजेंसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो है आप डाउनलोड करके आप उस पे जो है अपना स्टैम्प डॉक्टर का लगवा करके आप क्लेम कर सकते हैं। वो रेडी है, आप उसको उसी फॉर्मेट में बनवा लें। उसके बाद है दोस्तों दूसरा है डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी में ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो आपको ट्रीटमेंट डिटेल्स है उस पर होना चाहिए। उस पर कई कॉलम होते हैं दोस्तों, तो वो ट्रीटमेंट डिटेल्स जो है वो डिस्चार्ज समरी में रहना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों साइन और स्टैम्प जो है वो हॉस्पिटल का या फिर डॉक्टर का, किसी का भी होने से मैक्सिमम जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों फाइनल बिल के ऊपर। दोस्तों इसे बहुत जो है ध्यान से सुनिएगा। जो फाइनल बिल है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा अभी जो इशू आ रहा है, जो सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्ट होने का कारण बन रहा है दोस्तों, वो है फाइनल बिल। फाइनल बिल में क्या समस्या आ रही है दोस्तों कि वो ब्रेकअप के साथ में नहीं होता। ब्रेकअप इन द सेंस कि दोस्तों डेट वाइज जो आपको ट्रीटमेंट दिया गया, अगर 5 दिन पेशेंट एडमिट रहा है तो 5 दिन का हर एक डेट वाइज ट्रीटमेंट उसमें मेंशन होना चाहिए। जैसे डॉक्टर विजिट किया तो 25 को डॉक्टर विजिट किया तो उसका कितना चार्ज लगा। उसके बाद 26 को डॉक्टर विजिट किया, कितना डॉक्टर विजिट किया उसका चार्ज।
हर एक डेट वाइज ब्रेकअप बिल उसी को बोलते हैं दोस्तों कि डेट वाइज जो है उसका होना चाहिए। दोस्तों मैं इसके बारे में जो है सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बिल भी मेंशन करूंगा कि ब्रेकअप बिल किस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों उसके अलावा इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, डेट वाइज बिल होना चाहिए, मैंने अभी बताया दोस्तों। उसके अलावा जो है साइन और हॉस्पिटल का स्टैम्प जो है दोस्तों वो जरूरी है, वो आप इस पे लगवा लें। उसके बाद आते हैं दोस्तों इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर में। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सेम है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उसमें जो है विद फिल्म, एक्सरे फिल्म। दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे कोई भी होता है उसके साथ में आपको एक फिल्म मिलती है ब्लैक कलर की, और उसके अलावा दोस्तों आपको एक पेपर देता है जिसपे सारा रिपोर्ट लिखा होता है कि जो आपका डायग्नोस किया उसमें क्या क्या आपको जो है उनको सही मिला और क्या गड़बड़ मिला, उस पे जो है वो सारा कुछ लिखा आता है। तो दोनों चीज आपको जो है दोस्तों अटैच करना है, रिपोर्ट भी अटैच करना है और फिल्म भी आपको अटैच करना है। उसके अलावा दोस्तों जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे साइन और हॉस्पिटल का स्टैम्प, जहां से आपने इन्वेस्टिगेशन कराया है वहां का स्टैम्प उस पे लगा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है या कोई प्रोसीजर है, तो वो एक नोट्स बनता है जो कि आपको हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा। वो आप ले करके जो है कई बार क्या होता है दोस्तों कि डिस्चार्ज समरी में ही अटैच कर देते हैं, तो आप जो है उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें जो है आप सर्जरी नोट अलग से बना करके दे दें, जिस पर जो है हॉस्पिटल का साइन स्टैंप रहेगा या फिर डॉक्टर का जो है साइन स्टैंप रहना है। उसके बाद है दोस्तों सेल्फ आयुष्मान कार्ड एंड पेशेंट आयुष्मान कार्ड। इसमें मैंने अभी बताया दोस्तों ओपीडी सेक्शन में कि सेम है, आपका जो है वो दिखना चाहिए। जैसे अगर आप अपने सन का करा रहे हैं तो उसमें सन ऑफ आपका नाम यानी गार्जियन का नाम जो है आयुष्मान कार्ड पे होना चाहिए। जो सीएपीएफ में जो पर्सनल ड्यूटी कर रहे हैं उनका नाम उनके डिपेंडेंट के कार्ड पर होना चाहिए। अगर बच्चे करा रहे हैं तो सन ऑफ आपका नाम हो, और फादर का करा रहे हैं तो जो है उसमें फादर ऑफ आपका नाम होना चाहिए आयुष्मान कार्ड पे। अगर नहीं है तो आप आयुष्मान ऐप से डाउनलोड कर लें। अगर उस पर भी नहीं आता है दोस्तों तो आप जो है अपने यूनिट के या बटालियन के जहां भी हैं वहां सब जगह एक L1 ऑपरेटर है, लेवल 1 ऑपरेटर है, आप उनसे रीडो केवाईसी, उसको रीडो केवाईसी बोलते हैं दोस्तों, आप रीडो केवाईसी करा लें। जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा आपका जो है वो नाम के साथ आपका शो हो जाएगा, आप वहां से दोबारा से आयुष्मान ऐप से डाउनलोड करके जो है आप उसे अटैच करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है इम्प्लांट बिल। अगर कोई इम्प्लांट हुआ है, जैसे कोई घुटने की सर्जरी हुई है, उसमें आपने जो दूसरा घुटना लगा है या बॉडी में जैसे स्टेंट लगा है, हार्ट में स्टेंट लगा है, कई सारी चीजें हैं जो कि इम्प्लांट होता है, तो उसका जो है स्टैंप, हॉस्पिटल का स्टैंप और साइन जो है उस बिल पर करा लें। उसके अलावा दोस्तों ये है बार कोड ऑफ इम्प्लांट। हर कोई भी इम्प्लांट कोई भी आता है तो उस पर एक बार कोड होता है दोस्तों, जो कि वैसे तो हॉस्पिटल अथॉरिटी क्या है आपके बिल के ऊपर लगा देता है, कई बार नहीं लगाता है, तो इसके लिए जो है आप जरूर डिमांड करें। ये जो है वो जरूरी डॉक्यूमेंट है, ये जो है आपसे मांगा जाएगा अगर आप जब भी क्लेम करेंगे दोस्तों। तो बार कोड का जो है आप एक फोटो और एक बार कोड जो है आप अपने साथ में रख लें। उसके अब बाद है दोस्तों नौवां डॉक्यूमेंट्स है कि अगर कोई इसके अलावा कोई भी आपने अलग से कोई पेड किया है, अदर चार्जेस है, कुछ भी है, तो आप जो है उसे आप अटैच कर सकते हैं। उसमें बस सेम है दोस्तों कि प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए और साइन और स्टैंप जो है उस पर कंसर्न हॉस्पिटल का, कंसर्न डॉक्टर हॉस्पिटल का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आईपीडी में जो लेटेस्ट गाइडलाइन था उसमें ये था कि जो जितने भी बिल है जिसका आपने पे किया है उस बिल पे नीचे जो है पेशेंट या फिर गार्जियन का जो सीपीएफ पर्सनल है उनका एक साइन नीचे करा करके उनका नाम जो है, जो पेशेंट है उनका साइन करा करके उनका नाम नीचे मेंशन कर दीजिए। वैसे अब ये क्वेरी धीरे धीरे आना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी करा लेने से जो है वो क्वेरी आने का चांसेस कम रहता है। तो दोस्तों ये कुछ जो ओपीडी और आईपीडी में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स और उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें थी। तो दोस्तों इसमें अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो या कुछ और इसके अलावा आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वहां पर आपका जो है 100% आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।